आगे लेके जाएंगे और ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम सान को इमीडिएटली इनवाइट करेंगे। सर आज उनके पास जो तजुर्बा है, क्योंकि काफी सालों की उनके पास सेल्स के बैकग्राउंड में बहुत सारे तजुर्बा है, उन्होंने वो तजुर्बा को हमारे सामने आज रखेंगे, सिखाएंगे। हम पूरा कोशिश करेंगे सान का आज का ये जो 45 मिनट्स का सेशन को हम पूरा का पूरा इम्प्लीमेंट करेंगे और पूरा का पूरा लर्निंग एटीट्यूड, लर्निंग मोड के साथ, ग्रेटिट्यूड के साथ हम सीखेंगे। सो लेट्स इनवाइट आवर रेस्पेक्टेड नेशनल सेल्स मैनेजर सर मिस्टर शुभेंदु मजुमदार सर को हम इनवाइट करेंगे ग्रॉस टीम ओडिशा की तरफ से। सर बहुत सारे शुभकामनाएं सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू पूर्ण चंद्र जी, एंड थैंक यू बाकी सारे टीम मेंबर्स को, और बहुत बहुत शुक्रिया। सो ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम सीधे एकदम पॉइंट पे आ जाते हैं। आज देखिए, जैसे कि पूर्णचंद्र जी ने बोला, आपके पास नॉलेज हो सकता है, आपके पास इंफॉर्मेशन हो सकता है, आपके पास स्किल हो सकता है, लेकिन वो ये तीनों चीजें तभी काम आएगा जब वो उसको इस्तेमाल करके हम अपने प्रोस्पेक्ट को कन्विंस कर सकते हैं, अपने प्रोस्पेक्ट के नीड को एड्रेस कर सकते हैं। क्योंकि आप एक चीज हमेशा ये याद रखिएगा, सेल्स में ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है जानना और समझना कि आदमी जेब से तभी पैसा निकालेगा, हाँ, जो भी है, जो भी बायर है वो जेब से तभी निकालेगा जब उनको लगेगा कि हाँ, ये जो पैसे मैं दे रहा हूँ उसके बदले में मेरे को वैल्यू मिल रहा है, उसके बदले में जो चीजें मिल रही है वो मेरे लिए यूजफुल है। मतलब उसका जब क्या बोलते हैं, उसका जो मापकाठी है, मापदंड है ना, मापकाठी जो है, जब ये है पैसा और ये है वैल्यू, ये अगर नीचे रहेगा तो कभी भी जेब से पैसे नहीं निकलेगा। मैं समझा पा रहा हूं आप लोगों को? ये जब धीरे धीरे ऊपर होते जाएगा तब ये जेब, जब ये पैसा नीचे आएगा, ये वैल्यू ऊपर आएगी, तब पैसा निकालना बहुत इजी होता है। तो हम आज के प्रेजेंटेशन में हम आपको इंफॉर्मेशन देंगे, नॉलेज देंगे, हम स्किल देंगे आपको, ताकि आप किसी भी प्रोडक्ट के वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, है ना। वैल्यू को बढ़ाने का मतलब यही होता है कि हम उनके प्रॉब्लम को समझे, उनकी नीड को समझे और हम सोल्यूशन पे काम करें। हम प्रोडक्ट पे नहीं, हम सोल्यूशन पे काम करें। आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा, एक बात, आई थिंक, आई डोंट रिमेम्बर मैंने पिछले सेशन में कहा था कि नहीं कहा था, एंड आप लोग सब गर्व महसूस होने चाहिए इस बात को लेके कि वेस्टीज एकमात्र कंपनी है दुनिया का जो पूरे हॉलिस्टिक हेल्थ प्रोवाइड करने में काम करता है। आप देखिए सीएनटी क्या है, मैं आपको बताता हूं, प्रेजेंटेशन के साथ ही दिखाता हूं आपको। अगर आप सीएनटी देखेंगे, सीएनटी क्या है? सीएनटी इज सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी। वो कैसे होता है? तीन चीजों से होते हैं, फूड, एयर एंड वाटर, राइट। ये जब तीन चीजें आपको प्रॉपर क्वालिटी मिलती है तो हमारी बॉडी की सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी होती है, हमारी बॉडी का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सकता है। सो जो मैं आपसे कहना चाह रहा था कि वेस्टीज इकलौती कंपनी है जो पूरे के पूरे हॉलिस्टिक हेल्थ पे काम करता है। दुनिया में और कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं है जो आपके हॉलिस्टिक हेल्थ के बारे में सोचता है। आपको पता है पंचभूत, पंचभूत के बारे में सबको पता है। उनमें से जो तीन वाइटल कंपोनेंट है वो है फूड, एयर एंड वाटर, और यही फूड, एयर, वाटर जो है हमारी सीएनटी का बेस है, सीएनटी का जो रूट है वो यही है। तो आप हमेशा ये याद रखिएगा कि हम प्रोडक्ट सेलर नहीं है, हम एयर प्योरीफायर, वाटर प्योरीफायर सेलर नहीं है। हम एयर प्योरीफायर, वाटर प्योरीफायर और न्यूट्रिशन सप्लीमेंट देके हम किसी इंडिविजुअल की लाइफ किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं, उनके फैमिली की हॉलिस्टिक हेल्थ कैसे बेहतर बना सकते हैं, उनके इनकम कैसे बढ़ा सकते हैं, ये है हमारी सेल्स की ऑब्जेक्टिव, ये है हमारी प्रेजेंटेशन का ऑब्जेक्टिव। क्यों मैंने सही कहा ना पूर्णचंद्र जी? यस सर, यस सर। तो हमें ये याद रखना है कि पंचभूत में से तीन जो वाइटल कंपोनेंट है, फूड, एयर, वाटर, ये हमारी कंपनी का बेस है। इसी पे, इसी के आधार पे हमारे सारे प्रोडक्ट्स हैं। सीएनटी
सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी, दिस इज द थीम ऑफ आवर कंपनी। ये एक लौता कंपनी है वेस्टीज दुनिया का जो हॉलिस्टिक हेल्थ पे काम करते हैं, राइट। इन बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज होंगे मार्केट में जो सिर्फ और सिर्फ फूड या ब्यूटी कैटेगरी पे काम करते हैं, लेकिन एकमात्र वेस्टीज जो आपको जब आप किसी से मिलते हैं तो आप प्राउडली बताइए कि हम आपके पूरे हेल्थ, पूरे फैमिली के हेल्थ के बारे में बात करने आए हैं, कोई चीज नहीं छोड़ेंगे। जो भी वाइटल कंपोनेंट है जिसपे हमारी हेल्थ डिपेंडेंट है वो ये 5 चीजें हैं, और 5 में से 3 चीजें सबसे वाइटल है। बाकी 2 चीजों को समझने के लिए हमें साधना करने की जरूरत पड़ती है, उसको छोड़ देते हैं। लेकिन जो ये 3 वाइटल चीजें हैं, ये तीनों चीजें वेस्टीज आपको प्रोवाइड करती है। मैं समझा पा रहा हूं? ठीक है। सो वी शुड बी ऑल प्राउड एंड वी शुड बी ऑल हैप्पी दैट हमारे पास ये रिसोर्स अवेलेबल है। तो जब ये मेरा टिप है, पहला टिप, कि जब भी आप किसी को अप्रोच करते हैं, आप प्रोडक्ट को लेके अप्रोच मत करिए। आप अपने आप की प्रेजेंटेशन इस तरीके से दीजिए कि मैं आपके पूरे फैमिली की हेल्थ किस तरीके से बेहतर हो सकता है, आपके पूरी परिवार का जो ओवरऑल हेल्थ है प्लस ओवरऑल इनकम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, मैं इसके डिस्कशन करने के लिए आया हूं। करेक्ट, राइट। सो ये था पहला पॉइंट। अब अगर हम इम्यूनिटी की बात करते हैं, इम्यूनिटी इज इन द कोर ऑफ आवर बॉडी। मतलब आज की डेट में इम्यूनिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गया है। सो इम्यूनिटी के बारे में आप लोग सब जानते हैं, इम्यूनिटी के रिलेटेड जो है हजारों ट्रेनिंग होती है वेस्टीज में रेगुलरली। लेकिन इम्यूनिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एंगल, इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव मैं आपको आज देना चाहता हूं। इम्यूनिटी जो है हमारे शरीर में एक पावर बैंक की तरह है। पावर बैंक आपको मैं समझा पा रहा हूं, जैसे मोबाइल बैटरी, मोबाइल का जो बैटरी बैंक होता है ना, उस तरीके से पावर बैंक में जैसे आप फुल्ली चार्ज पावर बैंक है, ये जो फुल चार्ज पावर बैंक है ये ज्यादा समय तक चलेगा अगर आपने डिवाइसेस कनेक्ट कम किए हैं। बापुनी जी और पूर्णचंद्र जी आप अनम्यूट होके रखिए, ठीक है ना। हम लोग एक कन्वर्सेशन के तौर पे करते हैं, ठीक है। मैंने ठीक कहा ना बापुनी जी? हाँ, मेरे जी सर, जी सर। बैटरी बैंक में मान लीजिए आपने एक मोबाइल कनेक्ट किया तो बैटरी बैंक के चार्ज जो है ज्यादा समय तक रहेगा। करेक्ट? जी सर। ओके, अगर आपने मल्टीपल डिवाइस कनेक्ट किया तो क्या होगा? तो सर चार्ज तो खत्म हो जाएगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। क्लियर? अगर हम हमारी इम्यूनिटी को एक बैटरी बैंक के साथ कंपेयर करें, इम्यूनिटी को हम बैटरी बैंक के साथ रिलेट करें, तो बैटरी अगर इम्यूनिटी में प्रेशर देंगे, कैसे प्रेशर देंगे? इम्यूनिटी कब प्रेशर में आता है? जब इम्प्यूरिटीज, जहरीले पदार्थ शरीर के अंदर ज्यादा आने लगता है। जितना ज्यादा जहरीले पदार्थ शरीर में आएंगे उतनी इम्यूनिटी का जो स्टेमिना है वो घटता जाएगा। यस और नो? है ना? सो ये एकदम डायरेक्टली लिंक्ड है। इम्यूनिटी का जो स्टेमिना है, इम्यूनिटी का जो स्ट्रेंथ है, वो डायरेक्टली लिंक्ड है हमारे इम्प्यूरिटीज के साथ। जितना कम इम्प्यूरिटीज, इम्यूनिटी की चार्ज बनी रहेगी। जितना ज्यादा इम्प्यूरिटीज, इम्यूनिटी का ड्रेन आउट होना शुरू हो जाएगा। मैं समझा पाया आपको? यस सर, बिल्कुल सर। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताया मैंने। सो ये है हमारा ओवरऑल पिक्चर कि हम इम्यूनिटी की चार्ज को, जैसे बैटरी बैंक का मैंने एग्जांपल दिया था, पावर बैंक का मैंने एग्जांपल दिया था। आप एक डिवाइस कनेक्ट करेंगे तो लंबे समय तक चलेगा, अगर आपने मल्टीपल डिवाइस कनेक्ट किया तो जल्दी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन इम्यूनिटी भी उसी तरीके से काम करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं इम्प्यूरिटीज कहां से आ सकता है। इम्प्यूरिटीज खाने से भी आ सकते हैं, पानी से भी आ सकता है, हवा से भी आ सकते हैं, राइट? आ सकते हैं। लेकिन अगर मैं एयर की बात करूं, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी, सबसे ज्यादा संभावना इम्प्यूरिटीज के आने का कहां से है? कहां से है? हवा से, राइट? हवा से क्यों? क्योंकि 11,000 लीटर हवा हम हर रोज सांसों के जरिए लेते हैं, ठीक है ना। मैं अपने वीडियो को ऑफ कर रहा हूं ताकि प्रेजेंटेशन पूरे तरीके से दिखाई दे। वीडियो ऑन रखने से क्या होता है कि वीडियो
आ जाता है लेकिन प्रेजेंटेशन नहीं आती, कुछ लोग जो मोबाइल्स पे देखते हैं। सो एयर जो है 11,000 लीटर हवा हर रोज हमारे शरीर के अंदर आते हैं, है ना। 11,000 लीटर हवा हर रोज हमारे शरीर के अंदर आते हैं। वो कई तरीके के इम्प्यूरिटीज लेके आते हैं। तो इम्यूनिटी सिस्टम कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, बापूनी जी आप बताइए। इम्यूनिटी क्या करेगा? इम्यूनिटी मेहनत करेगा बिल्कुल सर। इम्प्यूरिटीज को रोकने के लिए। और जी जब ये मेहनत करता है इम्यूनिटी, इसका मतलब क्या होगा? 11,000 लीटर हवा, आप सोच सकते हैं कितना कितना बड़ा, मतलब हर 6 सेकंड में हमारे शरीर के अंदर इम्प्यूरिटीज आती है, क्योंकि हर 6 सेकंड में हमें सांस लेने की जरूरत पड़ती है, हर 6 सेकंड। तो जो हमारा इम्यूनिटी का रिसोर्स है, इम्यूनिटी का जो बैटरी है, उसका उसको यूज कहाँ किया जाएगा? उसको यूज इम्प्यूरिटी जो हवा के जरिए आ रहे हैं उसको रोकने के लिए किया जाएगा। तो बिल्कुल इम्यूनिटी का जो स्टेमिना है वो धीरे धीरे घटते रहेंगे। जैसे जैसे घटते रहेगा वैसे वैसे इम्यूनिटी जो है वीक होती जाएगी। और आपके स्क्रीन के ऊपर जो देख सकते हैं, ये जो सिम्टम्स है, ये सिम्टम्स जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आप खुद सोचिए, ऐसा कोई शहर नहीं है, ऐसा कोई घर नहीं है जहां पे आपको कोई ना कोई ऐसे मिलेंगे जिनको ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। मैंने सही कहा बापूनी जी? जी बिल्कुल सर। क्या आपको क्या लगता है, ऐसा कोई घर है जहां पे कोई ना कोई अफेक्टेड नहीं होंगे इन रेस्पिरेटरी सिम्टम्स? ऐसा हो नहीं सकता है आज की डेट में सर। परसेंटेज हर एक कम हो घर में सकते कोई ना हैं, कोई बीमारी है। परसेंटेज कम हो जी सकते हैं कि जी कोई घर ऐसे हो सकता है जिनके घर में नहीं है। बट ये जो चीजें हैं, ये जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। एम आई राइट बापूनी जी? जी सर, जी सर और बिल्कुल। खास करके बच्चे और बुजुर्ग इन चीजों से ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जी आपको क्या मैं पिक्चर समझा पाया बापूनी जी? हमने जी क्या सर देखा? 100%। हमने पहले ये देखा कि हमारी वेस्टीज का स्ट्रेटेजी क्या है। हम प्रोडक्ट सेलर नहीं है, हम हेल्थ हेल्थ प्रमोट करते हैं, हेल्थ कंसल्टेंट है हम लोग। सीएनटी है हमारे कंपनी का बेसिक थीम। सीएनटी के जरिए वेस्टीज इकलौती कंपनी है जो आपको ओवरऑल हेल्थ के लिए काम करता है। और इम्यूनिटी कैसे काम करता है? इम्यूनिटी के लिए कोई ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ खाने के जरिए इंप्यूरिटीज को रोकेगा। इम्यूनिटी जो है किसी भी तरीके की इंप्यूरिटीज चाहे कहीं से भी आए, चाहे खाने से आए, चाहे पानी से आए, चाहे हवा से आए, इम्यूनिटी का काम होता है उसको रोकना। तो जितना ज्यादा जहरीले पदार्थ आएंगे उतना इम्यूनिटी को ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो हम अगर जहरीले पदार्थ की बात करते हैं, सबसे ज्यादा संभावना या प्रोबेबिलिटी कहां से होती है? हवा से। एम आई राइट बापुनी जी? क्यों? यस चूंकि सर वॉल्यूम 100%। बहुत ज्यादा है। जी तो जिसके कारण इसके जो इग्नोर हम करते हैं हवा को, इसके कारण आज दिन ब दिन ये रेस्पिरेटरी डिजीजेस बढ़ते जा रहे हैं। इस बात पे कोई डिनाई नहीं कर सकता। हर शहर में, हर घर में रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है। तो अब हमारे पास दो चॉइस है। पहला चॉइस कि हम ऐसे ही चलने दें, जिससे क्या होगा, ये कॉम्प्लिकेट होता जाएगा, ये चीजें धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम एयर प्योरीफायर लगा के हम इन चीजों से बच सकते हैं। मैं बताऊं आपको कैसे। मान लीजिए 11,000 लीटर हवा अगर 10 सिगरेट जितना नुकसान हमारे शरीर को करता है, वैसे तो देखिए एक भी सिगरेट नुकसान करता है, लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूं, अगर 10 सिगरेट जितना नुकसान 11,000 लीटर हवा करता है विदाउट एयर प्योरीफायर, विदाउट प्रोटेक्शन, तो एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करके आप 10 सिगरेट को 5 सिगरेट में रिड्यूस कर सकते हैं। मतलब हम अपने डैमेज को, नुकसान को रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे, मैं बताता हूं। बापूनी जी, कौन सी ऐसी जगह है जहां पे हम सबसे ज्यादा समय रहते हैं 24 घंटे में? सर सर इंडोर है सर। इंडोर में, घर के अंदर कौन सी ऐसी जगह? सर हम ऑफिस कह सकते हैं और बेडरूम कह सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। बेडरूम एक ऐसी जगह है जहां पे हम सबसे ज्यादा समय रहते हैं, 8 से 9 घंटे रहते हैं। जी सर। और उस दौरान हमारी शरीर रेस्ट कर रही होती है। Am I right? जी सर। अब अगर हमने बेडरूम के अंदर एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल किया और 8 से 9 घंटे हम एक बेहतर हवा में सांस लेते हैं,
तो हम शरीर के अंदर इम्प्यूरिटीज, जहरीले पदार्थ को कम कर सकते हैं। तो उस समय इम्यूनिटी को रेस्ट मिलेगा। बापू जी सही कहा मैंने? बिल्कुल सर। अगर हम साफ हवा में सांस लेंगे, इम्प्यूरिटीज कम से कम आएंगी, तो इम्यूनिटी सिस्टम को मेहनत नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही इम्यूनिटी सिस्टम को रेस्ट मिलेगा, अपने आप ये रेस्पिरेटरी डिजीजेस कम होने लगेंगे। मैं समझा पाया आपको? तो जी सर, बिल्कुल। हमने कवर किया कि हमारी कंपनी की स्ट्रेटेजी क्या है, हमने कवर किया इम्यूनिटी कैसे काम करता है, हमने ये देखा कि आज की सिचुएशन में हवा को इग्नोर करने की वजह से हमें क्या कीमत चुकानी पड़ रही है। ये कीमत चुकानी पड़ रही है ना बापूनी जी? जी सर। हर 3-4 महीने में बच्चे बुजुर्ग जो है बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, दवाई। लेकिन अगर आप एयर प्योरीफायर लगा के इन चीजों को कम कर सकते हैं नेचुरली, विदाउट साइड इफेक्ट्स, तो उसमें क्या बुराई है बताइए? तभी मैंने कहा कि एयर प्योरीफायर लगा के 5 सिगरेट, विदाउट एयर प्योरीफायर 10 सिगरेट। जितना ज्यादा इंप्योरिटी शरीर के अंदर आएगी, उतने इम्यूनिटी को ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और ज्यादा मेहनत करने से इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होता, इम्यूनिटी वीक होता है। तो आप जब एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करेंगे बेडरूम में, तो एक बेहतर एनवायरनमेंट क्रिएट करके हम अपने इम्यूनिटी को रेस्ट दे सकते हैं, जिससे ये रेस्पिरेटरी डिजीजेस कम होंगे। तो हमने अभी नीड क्रिएट किया, हमने अभी सोल्यूशन प्रोवाइड किया, और हमने अपने कंपनी की जो ओवरऑल स्ट्रेटेजी है उसके बारे में भी बताया। एक कॉन्फिडेंस दिलाना जरूरी है कि मैं जिस कंपनी से डील कर रहा हूं उनकी काबिलियत क्या है, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उनकी स्ट्रेटेजी क्या है। ये जो हम, वैसे तो मैं ये ड्रेस नहीं पहनता क्योंकि मैं शार्प से हूं, बट ये जो ड्रेस पहनते हैं, हाँ, ये ड्रेस का एक बहुत बड़ा रोल है, पता है आपको? ये जो हमारे यूनिफॉर्म है, पूर्णचंद्र जी बगैर यूनिफॉर्म के किसी भी वेस्टिज मीटिंग में नहीं जाते। पूर्णचंद्र जी के ऐसे टीम मेंबर्स ऐसे हैं जो 24 घंटे, मतलब सोने के अलावा बाकी पूरे समय यूनिफॉर्म में रहते हैं। यूनिफॉर्म का भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आता है जब आप यूनिफॉर्म पहनते हैं। आपको लगता है कि यस, यू आर अ पार्ट ऑफ अ बिगर ऑर्गेनाइजेशन, यू आर अ पार्ट ऑफ दिस मास मूवमेंट। हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, हम जी सर। हेल्थ और वेल्थ हम दे रहे हैं। तो ये कोई गलत नहीं है। जो दारू सिगरेट बेच रहे हैं वो इतने चौड़े होके बेच सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक, जिसको पता है, बच्चों को भी पता है कि कोल्ड ड्रिंक सबसे ज्यादा बेकार है, वो अगर चौड़े होके फिल्म स्टार के साथ पता नहीं कहां से कूद पड़ते हैं, वो अगर इतने चौड़े होके बेच सकते हैं, तो हम इतने अच्छी चीज के लिए क्यों कॉन्फिडेंस लूज करेंगे? राइट सर, मैंने सही कहा ना? राइट। यस यस। ठीक है। तो अब हम जल्दी जल्दी देखते हैं कि हमारे प्रोडक्ट के क्या बेनिफिट है। 3 बेनिफिट मैं आपको बताऊंगा जो सिर्फ और सिर्फ शार्प एयर प्योरीफायर आपको देता है। बेनिफिट नंबर 1, एयर प्योरीफायर लगाने के बाद ये जो रेस्पिरेटरी डिजीजेस है, सर्दी, जुकाम, ब्रोंकाइटिस, एस्थमा, एलर्जी वगैरह वगैरह, ये 10 से 15 दिन के अंदर आपको महसूस होगा कि आपको सांस लेने में आसानी हो रही है, और ये जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस है धीरे धीरे कम हो रहे हैं। कितना परसेंटेज कम होगा 10 से 15 दिन में, ये कहना मुश्किल है। 10% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है, 50% भी हो सकता है। बट यूज करने से 10-15 दिन में आपको लगेगा कि यस, फायदा महसूस हो रहा है, आपको अच्छा लगने लगेगा। ठीक है ना? तो ये है, जब मैंने आपको शुरू में क्या कहा था कि वैल्यू प्रोपोजिशन, आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा, पैसा ऊपर अगर होगा तो वो प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं होगी। वो फिर डिस्काउंट मांगेंगे आपसे, वो फिर आपसे नेगोशिएट करेंगे। लेकिन प्राइस को फिक्स रखिए, आप अपने वैल्यू प्रोपोजिशन को ऊपर लेके आइए। अगर आप सोचिए, आपने 18,500 रुपए खर्च किया और 15 दिन के अंदर आपको महसूस हो रहा है कि हाँ, जिनको एस्थमा अटैक होते हैं, जिनको ब्रोंकाइटिस के लिए दवाई लेनी पड़ती है, जिनको सुबह उठ के छींक आती है, आपको मैं बताऊं, आज इंडिया में एलर्जी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है इंडिया को। हर तीसरे आदमी इंडिया में रेस्पिरेटरी सिम्टम से अफेक्टेड है। मैं मिडिल क्लास एंड अबव की बात कर रहा हूं। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो
लोअर रंग के लोग हैं वो ज्यादा हेल्दी होते हैं, राइट। लेकिन जो मिडिल क्लास एंड अबव है, मतलब अगर आप 35-40 करोड़ की पॉपुलेशन ले लेंगे इंडिया की, हाँ, जो मिडिल क्लास एंड अबव है, ये जो पॉपुलेशन है, 3 में से 1 आदमी जो है, 3 में से 1 जन किसी न किसी रेस्पिरेटरी सिम्टम से अफेक्टेड है। 1 आउट ऑफ 3 पर्सन। बापूनी जी, ये है जी सर। सच्चाई, ये है सच्चाई। तो जी ऐसी सर। सिचुएशन में हमारे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोगों को बताएं। डिसीजन लेना उनके ऊपर है, हम बता सकते हैं। जैसे मैंने अभी पिछले 10-15 मिनट में मैंने आपको बताया, यहाँ पे कई लोग ज्वाइन किए होंगे, कई लोग मेरे को सुन रहे होंगे जो हो सकता है पहली बार सुन रहे हैं, हो सकता है पहली जी बार जी, उनको इन चीजों के बारे में मालूम चला। बहुत तो सारे हैं सर। जी एटलीस्ट जी उनको सुन के भी उनको उम्मीद करता हूं उनको लग रहा होगा कि हाँ ठीक है, अब टाइम आ गया कि इसके बारे में सोचने की जरूरत है। जी सर। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं आपको। जब बच्चे पैदा होते हैं, हम हर एक चीज का ध्यान रखते हैं, राइट। कपड़े, साबुन, तेल, शैम्पू, हर एक चीज का ध्यान रखते हैं। क्यों? शैम्पू इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? शैम्पू, साबुन, तेल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है बापूनी जी, पूर्णचंद्र जी? साफ सफाई रखने के लिए, बच्चा को मतलब क्लीन रखने के लिए, और हम अपने इन्फेक्शन नहीं साबुन होने क्यों के लिए। बच्चों में इस्तेमाल क्यों नहीं करते? जी सर। अपने वाले साबुन बच्चों को क्यों नहीं देते? उनके लिए अलग साबुन क्यों खरीदते हैं? नहीं, बेबी सब वो होता है ना सर, हाँ उनके होता लिए है, जो वो क्यों? इफेक्टिव है। बेबी सोप अलग से क्यों है? सर तो इसके लिए हमारा सर। स्किन से ज्यादा सेंसिटिव है बच्चों का, सो दैट्स व्हाई वेरी उनके गुड, लिए। Yes. वेरी गुड। सर आपने इन्फेक्शन स्किन का वगैरह नहीं ध्यान होगा। रखा, बालों का ध्यान रखा, आंखों का ध्यान रखा, लेकिन जो 11,000 लीटर हवा पैदा होते ही बच्चों के शरीर के अंदर घुस रहा है, उसको हमने इग्नोर कर दिया, उसको हमने नजरअंदाज कर दिया। आप देखेंगे आज बच्चे जो है इन सिम्टम से ज्यादा अफेक्टेड होते हैं, है कि नहीं? जी सर। वो इसलिए बिकॉज बच्चों के पैदा होते ही सबसे पहला गिफ्ट माँ बाप क्या देते हैं पता है? 11,000 लीटर पोल्यूटेड हवा हर रोज। ये होता है गिफ्ट एक पेरेंट का बच्चों को। और ये जो गिफ्ट दिया जाता है, इस गिफ्ट की वजह से फिर उन पेरेंट को ही डॉक्टर के पास भागना पड़ता है बच्चों को लेके। अब आप क्या करेंगे? आप 11,000 लीटर बच्चों को पोल्यूटेड एयर रोज देते रहेंगे, या एयर प्योरीफायर के इस्तेमाल करके आप बच्चों के हेल्थ को बेहतर बनाने में कोशिश करेंगे? क्योंकि 11,000 लीटर पोल्यूटेड एयर अगर बच्चों के शरीर में नाजुक, आप साबुन तेल तो इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन 11,000 पोल्यूटेड एयर के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं। आप सोचिए पूर्णचंद्र जी, Yes, sir. जब बच्चे पैदा होते हैं, जो दाल रोटी सब्जी हम खाते हैं, क्या बच्चों को उसी दिन खिला देंगे? बच्चों पैदा होते ही नहीं, क्यों नहीं खिलाएंगे? क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, उनके लिए उनका वो जो डाइट। स्टोमक है वो प्रॉपर अभी तक डेवलप नहीं हुए हैं, यस, है ना? अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, राइट। आपने आपने कहा कि बच्चों को हम अपने वाले खाने नहीं खिलाते, 6 महीने 8 महीने के बाद जाके धीरे धीरे खिलाते हैं। लेकिन हवा के लिए हम पूरी तरीके से इग्नोरेंट है, जिसकी कीमत आज बच्चों को भी चुकानी पड़ रही है। सिर्फ रेस्पिरेटरी डिजीजेस ही नहीं, बच्चों के ओवरऑल हेल्थ में भी एयर पोल्यूशन इफेक्ट कर सकता है। सो ये है पहला बेनिफिट कि 10 से 15 दिन के अंदर आपको ये रेस्पिरेटरी इंफेक्शंस कम होने शुरू हो जाएंगे, आपको सांस लेने में आसानी होगी। दूसरा बेनिफिट, अगर किसी को रेस्पिरेटरी इंफेक्शंस नहीं है तो ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से बचाता है। ठीक है बापूनी जी, आप बहुत हेल्दी है, आपको कोई किसी तरीके के सर्दी जुकाम की शिकायत नहीं है, लेकिन क्या ये गारंटी है कि आगे आने वाले टाइम में नहीं होंगे? तो नहीं आप सर। आज से अगर एयर प्योरीफायर एज अ प्रोटेक्शन इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, सो ये हमें रेस्पिरेटरी सिम्टम से बचाता है और हमारे परिवार को भी बचाता है। यह है बेनिफिट नंबर 2 एज अ प्रिवेंशन डिवाइस। और बेनिफिट नंबर 3 जो खास करके आज के समय के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल है, आप जरा सोचिए बापूनी जी, आप जरा सोचिए कि कोविड से बचने के लिए हम बहुत सारी चीजें करते हैं। घर की हाइजीन, साफ सफाई, सैनिटाइजिंग, मास्क पहनना, साबुन से रेगुलर हाथ धोना, वगैरह वगैरह।
लेकिन एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करके और हम अपने रेस्पिरेटरी हेल्थ को इंप्रूव करके हम कोविड का सुरक्षा कवच और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। मैं समझा पाया? यस बिल्कुल एयर सर। प्योरीफायर क्या कर रहा है? एयर प्योरीफायर क्या कर रहा है? एयर प्योरीफायर हमारे जो श्वास नाली है उसको रिपेयर कर रहा है और हमारे शरीर के अंदर कम से कम इंप्यूरिटीज भेजता है ताकि इम्यूनिटी हमारी सही काम करे। राइट? इम्यूनिटी अगर सही काम करेगी तो किसी भी वायरस से, फंगस से या बैक्टीरिया से लड़ने में हमारी इम्यूनिटी बेटर तैयार रहेगी। अगर आप 24 घंटे इम्यूनिटी को फाइट कराएंगे इम्प्यूरिटीज को रोकने के लिए, तो अगर कोई क्रिटिकल अटैक होता है, चाहे वो कोरोना है, चाहे किसी भी क्रिटिकल अटैक होता है, उस समय के लिए हमारे पास इम्यूनिटी के स्टेमिना बचे हुए हैं? आप बताइए। लेकिन एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करके हम अपनी रेस्पिरेटरी हेल्थ को बेहतर करके हम बेटर तैयार रह सकते हैं किसी भी वायरस से लड़ने के लिए। आज की डेट में जो सिचुएशन है, अगर हमें निकलना है, हमें लोगों से बातचीत करनी है, तो हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि किसी ना किसी समय आके हो सकता है इन्फेक्शन हो। राइट? सो ये बेटर नहीं है कि हम अपने बॉडी को उसी हिसाब से तैयार कर ले ताकि जो इन्फेक्शन है, आपको पता है इन्फेक्शन माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर होता है। सो हम ऐसा क्यों ना करें कि प्रिवेंशन लेके माइल्ड के ऊपर ही निकाल दें। हम वैक्सीन क्यों लेते हैं? वैक्सीन इसलिए लेते हैं ताकि हम किसी सीवियर सिम्टम्स को रिड्यूस कर सके, मतलब अपने हॉस्पिटलाइजेशन को रिड्यूस कर सके। हॉस्पिटलाइजेशन के खतरे नहीं होंगे। अगर हो भी जाएगा कोविड तो वो माइल्ड या मॉडरेट पे निकल जाएगा। ठीक उसी तरीके से जैसे वैक्सीन 100% गारंटी नहीं देता है, एयर प्योरीफायर भी 100% गारंटी नहीं देता है, बट ये इतना तो है कि हम अपनी जितना बेहतर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम रहेगा उतना ही किसी भी इम्प्यूरिटी से लड़ने में हम बेटर प्रिपेयर्ड रहेंगे। मैं समझा पाया आपको? ये तो सर बहुत बढ़िया। ये जो तीन सर फायदा सर है। सर बढ़िया पॉइंट ने आपने बोले कि हम पहले से बहुत सारे सवाल आ रहा था कस्टमर साइड से कि सर क्या एयर प्यूरिफायर इस्तेमाल करने के बाद मेरे फैमिली को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं होगा और मेरा प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होगा, मैंने मतलब मैं पूरा सुरक्षित रहूंगा। हम उनको बोलते थे कि सर ये तो इसलिए बना है, और लेकिन एक पॉइंट अभी पूरा आप प्रैक्टिकल तरीके से समझे कि वैक्सीन लेने के बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोला कि वैक्सीन लेना चाहिए कोरोना से जीतने के लिए और इम्यूनिटी एंटीबॉडीज को बनाने के लिए। तो अभी भी डिक्लेयर हो रहा है कि वैक्सीन लेने के बाद आपको कोविड अटैक नहीं होगा, ये गारंटी नहीं है, लेकिन ये लेने के बाद आपका इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा कोरोना से लड़ने के लिए। ये सर साफ ये मतलब कोई दुविधा की बात नहीं, कोई कंफ्यूजन वाला बात नहीं है सर। पूरा आज आज सर आज इसको हम विजुअलाइज कर रहे हैं ज्यादा। थैंक यू सर। थैंक यू। मोटा मोटा ये है कि जैसे जैसे आप एयर प्योरीफायर को इस्तेमाल करते रहेंगे वैसे वैसे हमारा श्वास नाली रिपेयर होता है, श्वास नाली मजबूत होता है। अगर बार बार बीमार होंगे, आप बार बार दवाई लेंगे, तो हमारी श्वास नाली कमजोर हो जाती है। कोविड का अटैक सबसे पहले कहाँ होता है पूर्ण चंद्र जी? हमारे शरीर के कौन से हिस्से में होता है पहले? सर ये लंग्स में नहीं। अगर लंग्स तक गया फिर तो हो गया काम। ओके सर, एयरवे पाइप जो बोल रहे हैं, एयरवे पाइप के अटैक करता है सबसे पहले, नाक में अटैक करता है, गले में अटैक करता है और धीरे धीरे नीचे जाता है। जी सर। अगर आपकी रेस्पिरेटरी हेल्थ, ये ऊपर का हिस्सा, ये जो छाती के ऊपर वाला हिस्सा जो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं इसे, नाक से लेके यहाँ तक, अगर ये हेल्दी रहेगा तो यहीं पे आपका खत्म हो जाएगा ना सारा, यहीं पे सिम्टम खत्म हो जाएंगी सारी। जितना आपके नीचे जाएगा कोविड उतना कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी। तो वैक्सीन से हम क्या करते हैं? वैक्सीन से सिम्टम को यहीं तक रोक लेंगे। एयर प्योरीफायर से भी आप ऐसे ही काम कर रहे हैं कि एयर यहां तक रोक लेंगे। इतना रेस्पिरेटरी हेल्थ सही रहेगा उतना बेटर लड़ पाएंगे। और ये बताते हुए मेरे को बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि ये जो 3 फायदे मैंने आपको बताए, ये किसी भी एयर प्योरीफायर से संभव नहीं है। ऑन रिकॉर्ड मैं बता रहा हूं सबको, ये ओपन चैलेंज है किसी भी एयर प्योरीफायर को। ये जो 3 बेनिफिट
और हमारे प्रूफ के साथ है। ये ऐसा कोई नहीं है कि मैं हवा में बात कर रहा हूँ। 33 ग्लोबल लैब्स के सर्टिफिकेट है हमारे पास इस चीज को, इस क्लेम को प्रूव करने के लिए। अगर हम ये कह रहे हैं कि हम आपको कोरोना से बचने में मदद कर सकते हैं, कोरोना से मतलब लड़ाई में मदद कर सकते हैं, तो उसके पीछे भी प्रूफ है ना। क्यों बापू जी, सही कहा ना मैंने? ठीक है। यस सर, यस सर। बाय द वे मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से सबसे कि इस महीने हो सकता है एयर प्यूरिफायर का स्टॉक कम है। हाँ, हो सकता है हम कटक तक पहुंचा ना पाए, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि हमारे पास चेन्नई में कब पहुंचेगा। आपको पता है हमारी सारी मटेरियल इंडिया में चेन्नई में आते हैं और उसके बाद वो अलग अलग जगह भेजे जाते हैं। सो इस महीने में थोड़ा सा शॉर्टेज है एयर प्यूरिफायर का, लेकिन आप निराश मत होइए। अगस्त ऑनवर्ड्स आपको मतलब परिपूर्ण मात्रा में स्टॉक मिलेगा। लेकिन इस महीने थोड़ा गड़बड़ हो गया है। हमारी सेल्स जो पीछे 3 महीने की बहुत अच्छी हो गई है, जिसके वजह से हम एकदम ड्राई हो गया जुलाई के महीने। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हो सकता है आप प्रेजेंटेशन आज होने के बाद आप जाके एयर प्यूरिफायर खरीदने की कोशिश करें, लेकिन आपको हो सकता है ना मिले। सो पहले से ही आप तैयार रहिए कि ये जो है मैंने बताया, आप 10-15 दिन वेट कर लीजिए, आपको मिल जाएंगे प्यूरिफायर। 15 दिन की मैं मांगूंगा आपसे। आई डोंट नो इस महीने की बिलिंग में हो पाएगी नहीं हो पाएगी, बट एटलीस्ट अगस्त के फर्स्ट वीक तक आपके पास सफिशिएंट मात्रा में स्टॉक अवेलेबल हो। ग्रेट सर। ठीक है सर। सो अब अगर क्वेश्चन लेंगे, बिकॉज आज हम लोगों ने सोचा था तो बाकी प्रोडक्ट करेंगे, लेकिन क्या होता है ना कि आज जब फोकस एक प्रोडक्ट पे रहता है तो आप अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं, है ना जी सर। पूर्णचंद्र जी? जी सर। देखिए, अगर किसी के कोई सवाल है हाँ फिर जी तो सर। हम सवाल ले सकते हैं अगले 10 मिनट 15 मिनट। लेकिन सर अगर किसी के कोई सवाल नहीं है तो फिर अगले 10 मिनट में मैं बाकी 2 प्रोडक्ट थोड़ा थोड़ा करके बता सकता हूँ। तो सवाल तो बिल्कुल रहेगा, तो पहले क्वेश्चन आंसर का कार्यक्रम शुरू करेंगे सर। हाँ, ऐसा कर लेते हैं, क्योंकि आज मेरा बैक टू बैक सेशन है एकदम 10 बजे तक, 1-1 घंटे का 3 सेशन है। ठीक है। अच्छा सो अच्छा। मेरा रिक्वेस्ट होगा। सर, सर एक मिनट सर, मैं टाइम लेना चाहता हूँ सर। बापूनी जी, आज सर मुझे मैसेज भी दिए हैं, क्योंकि आज सर का एक अर्जेंट सेशन भी है। उन्होंने दे विल टेक 75 मिनट्स मैक्सिमम विथ अस। सो दैट्स व्हाई सर, आपको जो सर कन्वीनियंट है, जो कंफर्टेबल है सर, यू कैन प्रोसीड, नो इशू सर। अगर आपके कोई सवाल नहीं है तो 10-15 मिनट में मैं बाकी दोनों प्रोडक्ट सर सर ऊपर सर ऊपर से सर हल्का हल्का करके कवर कर सर सकता हूँ। सर ठीक है कीजिए सर, नो 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 इश्यू सर, नो प्रॉब्लम। ऐसे ही कर लूं? जी सर। जी सर। आप बापूनी जी, आपको कोई सवाल है? पूर्णचंद्र जी, आपके कोई सवाल है नहीं अभी? सर, मेरा कोई सवाल नहीं है। ठीक है। नहीं तो नहीं मतलब सर। मैं ये समझ सकता हूँ कि एयर प्यूरिफायर के बारे में आज एक नया इंफॉर्मेशन मिला, आज कुछ नए नॉलेज मिले जिससे हमें क्लोजिंग में मदद करेगा। ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, चलिए। तो हम क्या करेंगे, हम पिक्चर और वाटर प्यूरिफायर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है। सो सबसे पहले, एक मिनट। हाँ, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, ये हमारा वाटर पिक्चर है। ये जो वाटर पिक्चर है, ये 3 तरीके के पानी में यूज किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ। ध्यान दीजिएगा प्लीज। इन 3 पानी के अलावा और किसी में इस्तेमाल करेंगे तो इसके आपको रिजल्ट सही नहीं आएंगे और कार्ट्रिज भी जल्दी फेल हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपके घर में जो भी पीने का पानी है, उस पानी का टेस्ट और क्वालिटी बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है। 3 एप्लीकेशन कौन से हैं? नंबर 1, अगर आपके पास दूसरे ब्रांड के वाटर प्यूरिफायर है तो आप उसका पानी पिक्चर में डाल के टेस्ट बेहतर बना के पी सकते हैं। आपके मन में सवाल आएगा
कि अगर मेरे पास घर में वाटर प्यूरिफायर है तो उस पानी को फिर से फिल्टर करने की क्या जरूरत है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आप पिचर परचेज करके आप अपने घर में वाटर प्यूरिफायर अगर दूसरे ब्रांड के, शार्प के अलावा किसी भी ब्रांड के हैं, उस पानी को आप पिचर में डाल के एक बार ट्राई करिए और अपने फैमिली को भी ट्राई कराइए, आपको फर्क महसूस होगा ही होगा। राइट? ये फर्क इसलिए महसूस होता है चूंकि मार्केट का कोई भी प्यूरिफायर उस तरीके के क्वालिटी आउटपुट वाटर नहीं देता है। चूंकि हम रोज उस पानी को पीते हैं तो हमें काइंड ऑफ आदत हो गया है, यूज टू हो गए। लेकिन जब आप पिक्चर का इस्तेमाल करेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ, क्या कमजोरी है। तो ये आप खुद पहले ट्राई करिए, उसके बाद आप आगे लोगों को प्रमोट कर सकते हैं। ऐसी मतलब जब आप खुद सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो आप डेमो भी कर सकते हैं। आप किसी के घर में गए प्रेजेंटेशन के लिए तो ये साथ में लेके जाइए, साथ में लेके फिर प्रेजेंटेशन करके आप उनको टेस्ट कराइए। 2 ग्लास पानी मंगाइए, 1 ग्लास को पिक्चर से फिल्टर करके। बस एक चीज ध्यान रखना है, जब आप पिक्चर से फिल्टर करेंगे तो यहीं तक करिए, ये ब्लैक जो पोर्शन है इससे नीचे तक, इससे नीचे तक करना है, उसके ऊपर पानी नहीं आना चाहिए। तो ये 1.5 लीटर पानी होल्ड कर सकता है। सो ये 1.5 लीटर का पानी है, 8-9 घंटे तक आप इसको कंज्यूम कर लीजिए। सो दूसरा, ये तो हो गया पहला एप्लीकेशन। दूसरा एप्लीकेशन, अगर जैसे मान लीजिए कई सारे ऐसे घर हैं, ऑफिसेस है, जहां पे 20 लीटर वाले जार, पानी के जार मंगाए जाते हैं, क्यों बापूनी जी, सही ना? उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। खास करके बापूनी जी एक बात बताइए, पूर्णचंद्र जी को भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप अनम्यूट हो जाइए, आपको मैं बहुत बेहतरीन एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताने वाला हूँ। जैसे पूर्णचंद्र जी के साथ मैं पारादीप गया था, पारादीप, वहां पे इफको से मिले, इफको जो फर्टिलाइजर कंपनी है। फिर हम लोग उनसे भी मिले। दूसरी कंपनी कौन सी थी? पीपीएल सर, पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड। पीपीएल और इफको से हम मिले थे। मैं एक बात बताना चाहता हूँ पूर्णचंद्र जी, ऑफिस एनवायरनमेंट में पानी जो दिया जाता है ना, पानी पीने के लिए जो दिए जाते हैं, वो पानी कूलर होता है ना ऑफिस में। हर ऑफिस में वाटर कूलर दिखा है, और वाटर कूलर से पानी भर के हम पीते हैं। Am I right? आपने कभी वाटर कूलर के अंदर देखा है कैसे गंदगी होती है? हाँ, बहुत कचरा होता है सर। कचरा होता है ना। पूर्णचंद्र जी, आप अगली बार जब पारादीप फॉस्फेट से इफको जाए, आप ऐसे पिक्चर जो है 10-12 पिक्चर साथ में लेके जाइए। हाँ, और जो पानी, ये जो कूलर वाले पानी है, उस पानी को निकाल के 2 ग्लास में लाइए और 1 ग्लास को इसमें पिक्चर में फिल्टर करके आप उनको पिलाइए। जी सर। जो लोग 1.5-2 लाख महीने में कमाते हैं वहां पे, मतलब मैं तो कहूंगा कि 50-60 हजार से भी ऊपर कमाने वाले लोग होंगे ना, कम से कम 1000-1200 लोग तो होंगे ही होंगे पारादीप में। यस सर। उस 2 कंपनी को मिला के। तो ये अगर कॉन्सेप्ट हमने उनको समझा दिया, ये सिर्फ वहां पे ही नहीं होता, एग्जाम्पल दिया मैंने, हर ऑफिस में कूलर रहता है, और कूलर की हालत क्या होती है आपको बेहतर पता है। अब ये एक्सक्यूज मी सर, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, शायद हम ये लोग पूछेंगे कि इस पानी के अंदर क्या क्वालिटी है। पानी तो टेस्ट अच्छा हो जाता है, लेकिन क्वालिटी के बारे में कुछ अगर बताएंगे, कुछ वाइटल पॉइंट बताएंगे, वो ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे सर। वो क्या हो सकता है सर? किसी को भी इतना टेक्निकल का इंटरेस्ट नहीं होता है। आप बस एक चीज ध्यान रखिएगा, हमें बस, अगर आप इसको एज ए कॉर्पोरेट में यूज करना चाहते हैं, मान लीजिए ऑफिसेस में जो सीटिंग जॉब है, जिनका फाइनेंस वाले, अकाउंट्स वाले, लॉजिस्टिक्स वाले, है ना, सेल्स वाले का तो ट्रैवलिंग जॉब है, लेकिन जो ऑफिस वर्क करते हैं, है ना, तो उनके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। तो यूजफुलनेस कैसे बताएंगे? पहले ये बताइए कि आप जो पानी पीते हैं, ये पानी कहां से भर के लेके आते हैं? आपसे मैं पूछ रहा हूँ, ये आप जवाब दीजिए। मान लीजिए आप पीपीएल का एक एम्प्लॉय है। जी सर, मैं एक एम्प्लॉय हूँ, और मैं कहता हूँ मैं घर में मेरा वाटर प्यूरिफायर है, और यहाँ से मैं पानी लेके आता हूँ बैग में। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर तो उस पानी को भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन घर से कितना पानी ले आएंगे?
आप 8-9 घंटे जो ऑफिस में रहते हैं, जो दिन का पूरा समय, कम से कम 2-2.5 लीटर तो पानी पियेंगे ना? सर यहाँ पर भी ऑफिस में भी तो फिल्टर फिल्टर लगा हुआ है ना सर, वहाँ भी वाटर का फिल्टर है, यही ऑफिस का फिल्टर से पी लेते हैं सर। अच्छा, जो ऑफिस का फिल्टर है वो कूलर के अंदर जाता है, फिर वहां से निकालते हैं ना पानी। जी सर। तो कभी आपने कूलर के अंदर का देखा है कितनी गंदगी है? जी सर। तो, तो आप इस पिक्चर को इस्तेमाल करके आप एटलीस्ट सेफ रह सकते हैं कि हाँ उस एप्लीकेशन, अगर आपके घर रेशन का पानी आ रहा है या कोई बोरिंग की पानी ऐसी है जो आप पी सकते हैं, तो उस केस में भी आप पिक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब जो भी आपके पीने का पानी है उसमें पिक्चर का इस्तेमाल करके उसका टेस्ट और क्वालिटी बेहतर बना सकते हैं। राइट। सो कभी भी, जैसे कई लोगों का मैंने देखा है हल्दी वगैरह डाल के डेमो करते हैं, सो प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ऐसा बिल्कुल मत करिए, क्योंकि ऐसा करने से इसकी फिल्टर कार्ट्रिज की लाइफ घट जाएगी, लाइफ कम हो जाएगी और ये ब्लॉक हो जाता है। ठीक है ना? बिल्कुल सर। सो अगर आप ड्रिंकिंग वाटर में इस्तेमाल करते हैं तो पिक्चर, ये जो कार्ट्रिज है इसकी लाइफ लगभग 400-450 लीटर की होती है। इसके बाद ये ब्लॉक हो जाएगा, मतलब उससे पहले ब्लॉक हो गया, आप समझ लीजिए कि पानी की क्वालिटी खराब थी। उसके बाद ब्लॉक हुआ है तो आप समझ लीजिए कि पानी की क्वालिटी ठीक ठाक थी। सो ब्लॉक करके ये बताता है कि अब जो है ये यूज करने लायक नहीं है, तो आप पिक्चर कार्ट्रिज खरीद सकते हैं। 1050 रुपए की होती है पिक्चर कार्ट्रिज 1050। खास बात ये और है कि सर सर खास बात ये है कि सर उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, मैं खुद यूज करता हूँ सर। हाँ, और टेस्ट जब चेंज हो जाता है, टेस्ट चेंज। जी जी यस, एक मिनट। बिल्कुल। सादिक भाई, मैं आपको 5-10 मिनट में कॉल करूं? हाँ। सॉरी, सॉरी बापूनी जी, आप कुछ कह रहे थे? सर मैं यही कह रहा था कि उसका टेस्ट चेंज हो जाता है सर, मैं खुद घर में यूज करता हूँ। हाँ, जब आप थोड़ा अपने सा एक्सपीरियंस शेयर मतलब करिए ना प्लीज। सर बहुत टेस्टी है सर, यहाँ तो मैं जहाँ जहाँ पर कटक में रहता हूँ या बोरिंग का पानी है, और ये पानी भी डायरेक्ट पी सकते हैं हम सर। और उसका पानी का टेस्ट और इसका टेस्ट सबसे अलग है सर, सबसे डिफरेंट है सर। और मजा आ जाता है पीने के बाद सर, लगता है जैसे कि एक बाजार से खरीदने वाला मतलब मिनरल वाटर से और भी ज्यादा टेस्टी है सर वो। बहुत बढ़िया। ये उम्मीद करता हूँ ये टेस्टिमोनियल से लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा। बिल्कुल सर। हाँ। और कोई सवाल आपके? नहीं वही है सर। हाँ, ठीक है। सवाल तो कुछ नहीं है सर, सवाल तो अगर करेंगे तो लंबा हो जाएगा सेशन फिर। अच्छा, ठीक है। सवाल नहीं तो है हम सर, लोग अगर जो जो भी आपने बताया सब मतलब डाउट क्लियर हो गया सर, आगे बढ़ेंगे सर। वाटर प्यूरिफायर के 3 फायदे बताऊंगा एकदम शॉर्ट में। जी सर। हमारा वाटर प्यूरिफायर आपको 3 फायदे देता है, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। जैसे मैंने एयर प्यूरिफायर के 3 फायदे बताए, अब वाटर प्यूरिफायर के 3 फायदे। पहला है क्वालिटी। जो पानी की क्वालिटी हम देते हैं आपको, उस तरीके की क्वालिटी इंडिया में कोई भी वाटर प्यूरिफायर नहीं दे सकता। राइट। और इसका हमारे पास प्रूफ है, टेस्ट रिजल्ट्स है, ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। दूसरा, पानी का स्वाद। पानी का स्वाद बिल्कुल यूनिक होगा। और तीसरा, किसी भी वाटर प्यूरिफायर के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होता है कि पानी को प्यूरिफाई करे और लगातार करते रहे। यही होता है ना। आप प्यूरिफायर अपने घर पे खरीदते क्यों है बापूनी जी? अगर मैं आपसे पूछूं, पूर्ण चंद्र जी, बापूनी जी, आप बताइए, आप अपने घर में वाटर प्यूरिफायर क्यों खरीदते हैं? सर सर एक बोलिए सर, आप बोलिए सर। नहीं नहीं सर, एक पहला चीज, जब वाटर प्यूरिफायर खरीदने के लिए हम जाते हैं तो हमारे मन में रहता है कि हम
एक बेहतर क्वालिटी का पानी, मतलब एक स्वच्छ पानी, मतलब एक हेल्दी वाटर हमको चाहिए, जिसमें कोई मतलब कोई डस्ट पार्टिकल्स नहीं हो, बैक्टीरिया वायरस नहीं हो। और इसके साथ साथ क्योंकि हमारा सेहत के लिए, हमारे बच्चों की सेहत के लिए, फैमिली में जितने भी बुजुर्ग लोग हैं सबके लिए कि हेल्दी वाटर चाहिए, तो पहले हम क्वालिटी तो हम देखते हैं और रेट के हिसाब से। सो क्वालिटी हम आपको जो दे रहे हैं वो टेस्टेड है, वेरीफाइड है, तो उस केस में आपको भरोसा है कि हाँ आपको बेहतरीन क्वालिटी मिलेगी, किसी भी तरीके की इम्प्योरिटीज नहीं होगा। दूसरा स्वाद, और तीसरा सबसे जरूरी चीज, लगातार क्या एक जैसे पानी प्रोवाइड करता है? क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जो फिल्टर का इस्तेमाल किया, ये डिजिटल टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है और सुपीरियर क्वालिटी के है। जो डिजिटल टेक्नोलॉजी का मतलब, जब तक पानी की क्वालिटी बनी रहेगी तब तक फिल्टर काम करेगा। जिस दिन पानी का क्वालिटी खराब होगा उस दिन फिल्टर को ब्लॉक कर दिया जाता है। जैसे पिक्चर में बताया उसमें भी ऐसे ही है। ब्लॉक करने का मतलब क्या है? मतलब पानी की क्वालिटी खराब नहीं होने देंगे, क्योंकि वेस्टिज एक फैमिली है। हम अपने फैमिली को जहरीला पानी नहीं पिला सकते, किसी भी कीमत पे नहीं पिला सकते। तो हमने जो सिस्टम डिजाइन किया, ये आपको क्वालिटी के साथ साथ कंसिस्टेंसी भी मेंटेन करता है। ये है हमारी सबसे बड़ा ताकत। आप जो वाटर प्यूरिफायर खरीदेंगे, उस वाटर प्यूरिफायर में ये चीज पॉसिबल ही नहीं हो सकती, क्योंकि उनके पास ब्लॉकिंग सिस्टम है ही नहीं। चारों फिल्टर सारे फिल्टर जब आप इकट्ठे बदलते हैं तो ब्लॉकिंग का कहाँ? पानी की क्वालिटी खराब होती जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हम वही पानी पीते हैं। तो ये है हमारी सबसे खास चीज है, तीन चीज, क्वालिटी, टेस्ट एंड कंसिस्टेंसी, जो इंडिया में किसी भी वाटर प्यूरिफायर को हम बीट कर सकते हैं। आप जैसे पूर्णचंद्र जी ने कहा, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जो वाटर प्यूरिफायर है वो आपको क्वालिटी दे, आपको अच्छी क्वालिटी दे, लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी वाटर प्यूरिफायर, उनमें इतनी कमजोरी होती है, वो नहीं दे सकते, वो नहीं दे सकते, चैलेंज है। लेकिन हम, देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर रिपोर्ट, ये टीयूवी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका रिपोर्ट आप देख सकते हैं, जिसमें बीएलक्यू और एलओक्यू शब्द का इस्तेमाल किया गया है। मतलब मान लेते हैं कि ये है एलओक्यू, लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन, लैब यहां तक मेजर कर सकता है। बिलो द बीएलक्यू का मतलब बिलो द लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन, मतलब इससे नीचे है आर्सेनिक का लेवल, मतलब मीटर से मेजर ही नहीं हो रहा है, मतलब नामो निशान नहीं है इंप्योरिटीज का। इज इट क्लियर? ठीक है ना? बिल्कुल तो सर। ये है पानी की क्वालिटी का प्रूफ। ठीक है, मेरी तरफ से तो हो गया है। अब आप, एक्चुअली मुझे अभी क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि 8 बजे से मेरा एक और सेशन है। बट पूर्णचंद्र जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अब एक बार नेक्स्ट महीने की शुरुआत में एक बार आप प्लान कर लीजिए, हम प्रॉपर 2 घंटे देंगे आपको। शायद सुब्रत रंजन जी कैसे हैं आप? ये सर, ये सर। जी सर ठीक है सर। ओके, कोई सवाल आपके? सर हमारा एक सवाल है कि जो सर पिक्चर का जो कैटरीज है, हमको कैसे पता चलेगा कि वो कैटरीज खराब हो गया, अगर कैसे पता चलेगा? ब्लॉक हो जाता है ना, वो हमारे ब्लॉक हो वाटर जाएगा प्यूरिफायर ऑटोमेटिक? के सारे फिल्टर ब्लॉक हो जाते हैं। अच्छा सर, ब्लॉक हो जाने से हमको पता चल जाएगा तो ब्लॉक हो गया करके। हाँ, ओके ओके सर, थैंक यू सर। और ये फिल्टर कार्ट्रिज वेस्टिज से लेंगे, आपको हाँ बीवीपीवी सर, मिलेगी। ओके सर, थैंक यू सर। आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यह ओके फिल्टर कार्ट्रिज, इसके पार्ट कोड, आइटम नंबर, लाइफ, डीपी, बीवीपीवी, सारी चीजें मेंशन है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके सर, ठीक है, ओके वेरी सर। गुड, थैंक यू। तो पूर्णचंद्र